दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया में। और एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में हम आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप शॉर्ट देख रहे हैं तो चैनल पर जाकर आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे हैं इरेडा की। भाई क्या रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसे बवाल मचा के उड़ी थी ऊपर और वही प्रकार से नीचे बैठी हुई। ये तो गाइस देखिए, आपको है ना एक चीज़ भी मतलब हमको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भैया शेयर जो है वो हमेशा के लिए ऊपर ही ऊपर नहीं भागेगा, ताकि नीचे भी आएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में भी 13-14% की ग्रोथ है। पिछले एक महीने में भी तकरीबन उतने की ही ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तो है, ये तो चमत्कार हो गया। पिछले 6 महीने में भी देखेंगे तो अब 6 महीने में इस शेयर में बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ समझ में आई है। क्यों आई है, इसके पीछे के रीजंस भी गई कुछ ना कुछ है कहीं पर, वो भी चीज़ हमको समझने की यहाँ पर जो है ज़रूरत है। और उसे क्या ज़रूरत है ऐसी, मैं यही बात यहाँ पर बताने की जो है आपको कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं। अब देख सकते हैं आप, मैक्सिमम का अपन यहाँ पर चार्ट लगाते हैं इसका, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी शेयर जो है वो शुरुआत हुई है। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अब शेयर गाइस जो है वो चालू हुआ है पिछले एक दिन में जो है निगेटिव ग्रोथ के साथ में। लेकिन इरेडा को लेकर मैं कुछ बातें भी आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस कि ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड पूरा काम रहेगा। और ये नाम ही बहुत ही काफ़ी है आपके लिए। गवर्नमेंट के तो संस्थान है ही है इरेडा पूरा, मतलब लोगो और ये सारे नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि काइंड ऑफ एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के जो सोलर प्रोजेक्ट वगैरह का इनिशिएटिव है उसमें एक लीडिंग रोल जो है प्ले करती है। और रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट की एजेंसी है ये, है ना। तो और भारत जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी पोजीशन बनाकर बैठा है अभी वर्ल्ड लेवल पर, जो हमारे प्रधानमंत्री और साथ ही बाकी के मिनिस्टर्स रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जितने अग्रेसिव है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इसके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का वर्ड बहुत सही जाता है। और पिछले कुछ समय में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 दिन में यहाँ पर 14% के आसपास की ग्रोथ, पिछले एक महीने में भी तकरीबन तकरीबन उतनी की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब हम पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो देख सकते हैं आप कि हम चालू कर रहे हैं और उसमें 191% की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम का चार्ट मैं यहाँ पर आपके सामने लगा देता हूँ कि देखिए 1 दिसंबर 2023 को ये शेयर जो है वो लॉन्च हुआ था और वहाँ से इसने जो है 180% के आसपास की ग्रोथ दे दी है। ये कि मैं तो कहूँगा कि उससे भी ऊपर ये शेयर गया था 195 रुपीज़ तक, लेकिन नीचे आया। लोगों ने मतलब इसको समझा और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी इसके साथ में बढ़ जाता है ना गाइस, ये बहुत ही सही है। और मैं तो अभी ये भी बात कह रहा हूँ, पी रेशियो इसका 34 के आसपास दिख रहा है, 35 पकड़ लीजिए आप। और वो भी काफ़ी ऊपर बना हुआ है सही मायने में देखा जाए तो, है ना। 52 वीक का लो और हाई यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 214, मतलब सोच सकते हैं 195 का हाईएस्ट अभी इसके पूरे चार्ट में दिख रहा है। लेकिन एक कोई सेशन होगा कि जहाँ पर 214 रुपये तक भी ये शेयर जो है जाकर आया होगा और लो है 50 रुपये का है ना जो कि लॉन्चिंग प्राइस ही होंगी जिस प्रकार से चार्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इसमें ये बात निकल कर आती है गाइस कि जो ये शेयर है आने वाले समय में, अभी तो देखिए जस्ट शुरुआत हुई है ना। शुरुआत में क्या है कि इतनी भागम दौड़ मचाने के पास में उसको भी कहीं ना कहीं रुक कर गाइस पानी वानी पीना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया अब कितना भी चले ही जा रहे रुक ही नहीं रहे। तो ये रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है ना कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ तक चली जाएगी। अब जैसा भैया अब कंपनी की वैल्यूएशन है समझिए, ग्राउंड लेवल पर कंपनी 100 रुपये काम कर रही है। आप अब शेयर मार्केट में उसके शेयर की ट्रेडिंग कर करके उसके वैल्यूएशन 100 रुपये का 150 रुपये कर सकते हो या 150 का 200 कर सकते हो। लेकिन वो 500 1000 रुपये कर दोगे तो ग्राउंड लेवल पर उतनी रियलिटी है ही नहीं, है ना। अब ये काम तो उतनी चीज़ों का हो रहा है। अब जो प्रकार से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीज़ें मिलेगी और कंपनी जिस प्रकार से काम कर रही है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में, तो बहुत 100% मैं तो ये बात कहूँगा कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही बड़ा सेक्टर रहेगा और बहुत ही गेम चेंजिंग फैक्टर अपने भारत के इतिहास में रहेगा एनर्जी के सेक्टर में। और जिस प्रकार से उस कंपनी को अभी देखा गया लॉन्च होते ही बड़ा भयंकर इसने ताबड़तोड़ मचाई है। थोड़ा रुकेगी लेकिन आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में 100% बनती है गाइस।
वैल्यूएशन जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख रहे हो 47,000 करोड़ रुपए का बन चुका है। लेकिन कुछ कुछ समय पे गाइस हमको जो है रियलिटी के साथ में भी जाना चाहिए कि मतलब देखिए शेयर मार्केट में मैं सही बात बोलता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ मतलब अपना एक एक्सपीरियंस, चलिए झूठ सही से परे जाकर अपना तजुर्बा कहूँगा कि भैया ग्राउंड लेवल पर उसकी क्या रियलिटी है। मतलब कंपनी अब भी देखेंगे, आईआरसीटीसी की हम बात करेंगे। अब आईआरसीटीसी को मतलब बीच में जिस प्रकार की हाइप हुई थी, अभी की वो स्टोरी आईआरसीटीसी की अलग है टोटली। लेकिन बीच में जब आईआरसीटीसी का शेयर एक बार बहुत तगड़ी तेज़ी से भागा था, तो आईआरसीटीसी की गाइस उस समय मतलब क्या उतनी अहमियत थी। ग्राउंड लेवल पर प्रॉफिट हो रहा है बहुत कम, है ना, कंपनी की सिर्फ वैल्यूएशन बढ़े जा रही है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें आई, उसमें भड़ाम से गिर गया। क्योंकि ग्राउंड पे जो चीज़ें शेयर मार्केट में चल रही थी वो एक अलग पिक्चर आईआरसीटीसी का रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चल रहा था वो अलग है। हाँ, आईआरसीटीसी में ग्रोथ होने वाली है, मोनोपोली है, सारी बातें सही है, लेकिन शेयर मार्केट ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा जो उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही थी, जितना उसकी ग्राउंड लेवल पे था ही नहीं। बाद में करेक्शन आया और तगड़ा करेक्शन आया, और उसके बाद में जो शेयर डाउन गिरे उसके बाद में फिर हाँ, कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ने वाली है, ग्राउंड लेवल पे कंपनी काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बेसिक से स्ट्रांग है, लोन वोन कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, और अच्छे से काम कर रही है, प्रॉफिट दे रही है। तो धीरे धीरे फिर 4-5 साल का जो समय है, और आज कंपनी के शेयर जैसे कि 1,000-15,000 जहाँ से नीचे गिरे थे, आप अगर देखेंगे आईआरसीटीसी के चार्ट में, तो 1100 के आसपास शेयर का प्राइस गया था, वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फिर 400-500 रुपये तक भी गया था, और वहाँ से फिर रिबाउंड करके 600-700 750 800 900 950 और फिर 1,000 का मार्क क्रॉस करके वो अब 1100 तक आई थिंक पिछले कुछ समय में पहुंचा भी है। तो वैसे ही इरडा के केस में मैं कहूँगा, अभी देखिए शुरुआत ही हुई है शेयर की, और 60 रुपये तो शुरुआत हुई है, 29 नवंबर यहाँ पर डेट दिखा रही है, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते शेयर आज 175 रुपये तक पहुँचा है। कितने के टाइम पीरियड में भैया, देखिए एक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-4 महीने के टाइम, 3 महीने के टाइम पीरियड में, पास्ट 6 महीने का चेक कर रहा हूँ मैं, लेकिन हो रहे अभी पिछले 3-4 महीने पकड़ ले, 6 महीने का एनालिसिस कर लो, तो उसमें भैया 60 रुपये से 175 रुपये में जाना इज़ लाइक एन 100-200% की ग्रोथ देना हो रहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना यार कि ग्राउंड लेवल पर ठीक है, एक बार उसने मतलब कंपनी की शेयर मार्केट में स्टार्टिंग 60 रुपये से हुई है, लेकिन चलिए अब 120 रुपये डिज़र्व करता है, 150 रुपये डिज़र्व करता है, तो 150-75 तक अभी गया है, तो एक करेक्शन लगेगा। शेयर नीचे आएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या स्टेबल होगा, और कुछ समय के बाद में कैसा कि अगला सा फाइनेंशियल ईयर लगेगा कंपनी का, नए प्रोजेक्शंस, नई लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से फिर उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन नो डाउट इरेडा, रिन्यूएबल एनर्जी, भारत का फ्यूचर, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये शेयर बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्पॉट डिज़र्व करता है, और आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ की भी उम्मीद हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ में एक वीडियो में बने रहने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल फिन्वेस्टोपीडिया पे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर मार्केट से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड हम हमारे चैनल पर लाते रहेंगे। आने वाले समय में हम अब सेक्टर वाइज भी जाएंगे थोड़ा, कि मतलब भैया मोटर इंडस्ट्री में कौन से शेयर्स हैं, उनका क्या फ्यूचर है, थोड़ा बहुत वो भी डिस्कस करेंगे, कौन से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड शेयर्स आ रहे हैं, ईवी में किसको बेनिफिट हो सकता है, सारी चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए, और जुड़ते रहिए हमारे साथ में, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल फिन्वेस्टोपीडिया पे। थैंक यू सो मच गाइस।